निर्णय किया है। जैसे हमारी 108 है उसी प्रकार एनिमल्स के लिए भी होनी चाहिए, और वो पूरे देश में भारत सरकार की ओर से हम दे रहे हैं। तो राज्य सरकारों के दरखास्त पे भारत सरकार इसको मंजूर करती है। तो गोवा सरकार की ओर से 2 एम्बुलेंस 2 जिला के लिए उन्होंने हमसे मांगा था, हमने उसको मंजूर कर दिया है। तो दोनों डिस्ट्रिक्ट के लिए एक एम्बुलेंस आएगी। वो एम्बुलेंस की विशेषता ये है कि एम्बुलेंस का जो अपना टोटल बजट है वो भारत सरकार की ओर से मिलेगा, और उसमें डॉक्टर, ड्राइवर, पैरामेडिक ऐसे करके 3 जो मिनिमम ज़रूरत वाले उसमें लगेंगे, उसमें भी भारत सरकार 60-40 के रेशियो पे उसमें भी भारत सरकार सहयोग करेगी। सर, गोवा में हमने देखा कि स्ट्रे एनिमल्स जो ज़्यादातर भटकते हुए एनिमल्स दिख रहे हैं, और उस पर बहुत सरकार अटेम्प्ट कर रहा है, लेकिन उस पर कुछ समस्या सॉल्व नहीं हो रही है, बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। इसके कारण इसके लिए कुछ आपने कुछ सोल्यूशन? ये पूरे देश में एक प्रकार से बड़ी समस्या के रूप में इश्यू सामने आ रहा है। इसकी कारण समझने की कोशिश हमने, हमारे विभाग ने किया, तो उसमें सामने ये आया कि स्ट्रे एनिमल ज़्यादातर कैसे हो जाते हैं। तो गाय जब तक दूध देती है तब तक तो लोग रखते हैं, मगर जब उसका उपयोग खत्म हो जाता है तो लोग इनको छोड़ देते हैं। अब एक नया प्रयोग शुरू हम कर रहे हैं, उसमें इसके गोबर से वैल्यू एडिशन करके जो प्रोडक्ट मिलती है, उस प्रोडक्ट को मार्केट करके ऐसे जो दूध नहीं देने वाले प्राणी हैं उसको सस्टेन करने का एक प्रयास। अभी गुजरात के एक थराद के पास एक जलाराम गौशाला करके गौशाला है, उसके पास 10,000 से ज़्यादा गायें हैं। उनके साथ एक साइंटिफिक MOU एक संस्थान ने किया है, और हम इस पर वॉच रख रहे हैं। ये 3 रुपया किलो इनका गोबर खरीदेगा, ऐसा उनके बीच में MOU हुआ है। अभी ये प्राइमरी स्टेज पे है, MOU हुआ है। ये यदि सफल हो जाता है तो यदि गोबर 3 किलो रुपये से खरीदने का जो कार्यक्रम है वो व्यापक तौर पे सक्सेस हो सकता है, तो फिर इनकी रिप्लिका हम हर जगह पे करने का प्रयास करेंगे, और राज्य सरकारों के साथ मिलकर इन समस्या का कायमी उकेल हो उस दिशा में हम आगे बढ़ सकते हैं। सर, गोवा में फिशरीज बहुत इम्पोर्टेंट मायने रखता है। बहुत जगहों पे अभी जैसे वास्को में फिशरीज की समस्या रहती है, तो उसके लिए केंद्र सरकार क्या मदद करना चाह रही है? केंद्र सरकार ने हमारे प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देशों पर 20,000 करोड़ रुपए का एक प्रोग्राम मत्स्य संपदा योजना करके लागू किया हुआ है। इस योजना के लागू होने से करीबन 54,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट ये फिशरीज सेक्टर में आ सकता है। उसमें इनलैंड फिशरीज भी हैं, मरीन फिशरीज भी हैं, केज कल्चर भी हैं, और एक्सपोर्ट प्रमोशन करने के लिए भी कई योजनाएं हैं। गोवा को लेकर गोवा की सरकार की ओर से मुझे लग रहा है मरगांव के अंदर एक मार्केट बनाने का, फिश मार्केट बनाने का प्रोजेक्ट भारत सरकार को उन्होंने हमारे सामने प्रेषित किया था। वो करीबन 48 करोड़ से ऊपर की लागत से बनने वाला है, और एक मॉडल फिश मार्केट जिसको आप कह सके, उस प्रकार का इनका दरखास्त था। आज आप सबके साथ शेयर करते हुए मुझे खुशी हो रही है कि हमारे प्रधानमंत्री जी के निर्देश पे इस योजना का हमने स्वीकृति दे दी है और उसको मंजूरी भी दे दी है। कब तक इसको? अब हमने मंजूर कर दिया है। इम्प्लीमेंटेशन तो राज्य सरकार को करना होता है, जितना जल्दी करे। तो एक मॉडल फिश मार्केट को खड़ा करने का
हमारा कॉन्सेप्ट है उसमें, और इसको मान्यता हमने इसलिए दिया है कि गोवा एक प्रकार से ऐसा डेस्टिनेशन है जहां दुनिया भर से लोग आते हैं, तो उसके सामने शोकेसिंग हो सके उस प्रकार की एक चीज का निर्माण ये फिश मार्केट के विषय में गोवा में होगा। ये पूरे गोवा में एक ही मॉडल फिश मार्केट होगा जो मालगांव में बेस्ड होगा? अभी तो एक की दरखास्त आई है, उसके बन जाने के बाद कुछ चीजें ऐसी होती है कि वो बन जाने के बाद इसकी रिप्लिका हो सकती है, इससे अच्छा भी हो सकता है, आगे भी हो सकता है, दूसरी जगह पे भी हो सकता है। इस मार्केट के फीचर्स क्या होंगे, ऐसी क्या स्पेशलिटी होगी इस मार्केट? मार्केट में वैसे तो जो अभी तक प्लान में है उसमें अच्छी स्पेस में उसके रख रखावट के लिए हैं, उसको स्टोरेज करने के लिए हैं, उसको मार्केटिंग करने के लिए हैं, उसमें ग्राहकों को आने जाने की और कम्युनिकेशन की और मार्केटिंग की, बैंकिंग की और प्रोसेसिंग की, ये सारी सुविधाएं वहाँ मिलेगी। सर कुछ पॉलिटिक्स के ऊपर में पूछना चाहेंगे। गोवा में अभी आने वाला साल में इलेक्शन आने वाला है, बहुत सारी पार्टियां बाहर से भी आई हैं, आपका क्या लगता है आपको कि गोवा में इस बार परफॉर्मेंस क्या रहेगा बीजेपी का? देखो, बीजेपी का परफॉर्मेंस के बारे में तो मेरे मन में तो कोई शंका कुशंका का वातावरण है ही नहीं। मुझे पूरी श्रद्धा है कि भारतीय जनता पार्टी की हमारी वर्तमान टीम बहुत ही प्रभावी तरीके से परफॉर्म करेगी, मगर ये नई नई पार्टियों का आना और इनको लेकर पॉलिटिकल माहौल बनाना, ये पॉलिटिक्स में आना जाना, पार्टियों का बनना बिगड़ना, ये नित्य प्रक्रिया जैसा है। ये वो आज की नई बात नहीं है, 5 साल पहले और कोई नए दल आए होंगे, नए पार्टी के लोग आए होंगे, मगर राष्ट्रीय राजनीति में प्रभावित करने वाले जो दल होते हैं वही राजनीति को निर्धारित करते हैं। इसी के चलते और वर्तमान संजोग और जिस प्रकार से देश का नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, इसके चलते विश्व भर में आज हिंदुस्तान की शाख को जिस प्रकार से मोदी जी प्रस्थापित कर रहे हैं, उसकी जानकारी और उसके बारे में भारत के सभी नागरिकों के दिल में मोदी जी की एक अलग छवि बनी हुई है, ऐसा मेरा दृढ़ रूप से मानना है। तो ये गोवा के लोगों में भी बनी हुई है और उसी के चलते मैं मानता हूं कि गोवा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत ही अच्छे बहुमत के साथ आएगी। इस बार आप गोवा विजिट किए थे, तो गोवा के लिए क्या योजना है, जैसे आपने ये लाइनअप में कुछ है? वैसे मैंने बताया ना कि ये पहली बार देश में जो मोबाइल वेटरनरी यूनिट पशुओं के लिए देने का प्रोग्राम प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया है। उनमें से 2 मोबाइल यूनिट गोवा के लिए भी हमने दोनों डिस्ट्रिक्ट के लिए एक मंजूर किए हैं, और उसके उपरांत भी मैंने विषय रखा है, अपने फिशरीज मिनिस्टर भी थे और आपके चीफ मिनिस्टर भी हमारे प्रमोद जी वहाँ थे, तो यदि इनकी ज़रूरत होगी तो उसमें और यूनिट भी हम दे सकते हैं। मैंने बताया आपको मरगांव के लिए एक मॉडर्न फिश मार्केट का भी आज हमने हमारा विभाग में हमारे पास दरखास्त थी राज्य सरकार की, तो उसको भी हमने मंजूरी दे दी है। ऐसे राज्य सरकार के आधार पर प्रधानमंत्री जी ने किसानों के अलावा पहली बार फिशरीज और एनिमल हस्बेंड्री करने वाले पशुपालक और मछुआरे को केसीसी मिले, किसान क्रेडिट कार्ड मिले, जिसके जरिए 1,60,000 रुपया तक की राशि बिना कोलेटरल को इन लोगों को भी उपलब्ध कराने की एक योजना है। वो आज हमने अपने मुख्यमंत्री जी के साथ बातचीत करके सभी मछुआरे भाइयों को और सभी पशुपालकों को, लैंडलेस पशुपालकों को भी उपलब्ध हो, ये योजना मोदी जी ने आजादी के बाद इस सेक्टर के लिए लागू किया है। उनका भी ज्यादा से ज्यादा लाभ गोवा के मछुआरे भाई बहनों को और पशुपालन में काम करने वालों को मिले, इसके लिए भी हमने आज लोगों को अवेयर करने का काम करने का कहा है। जो आपने बोला क्रेडिट, किसान क्रेडिट कार्ड, तो उनके बारे में एक कंप्लेंट है कि जो जब मच्छीमार भाई बैंक में जाते हैं तो उनको लोन नहीं मिलता। उनको बोलते हैं कि वो ज्यादा इंटरेस्ट पे मिलता है, ज्यादा इंटरेस्ट लेगा, उनको पता नहीं है। एक तो ये 2 बातों को कंफ्यूज मत करना।
कि ये योजना अभी 1 साल पहले ही घोषित हुई है। अभी इनकी एसओपी अभी 2 महीने पहले ही बनी है। जो पहले भी उसको मिलता होगा कर्जा वगैरह, वो बैंक और इनके इंडिविजुअल आधार पे मिलता था। अब मैं आपको ये बताना जा रहा हूँ कि जैसे किसान क्रेडिट कार्ड है, किसान को ट्रैक्टर लेना है वो अलग चीज है, किसान को अपने कुएं में कोई साधन लगाना है और उसके लिए वो लोन लेने जाता है वो अलग चीज है। मगर किसान को किसान क्रेडिट कार्ड 1,60,000 मिनिमम और जमीन के अनुरूप 3 लाख तक की राशि बिना कोलेट्रल को पूरे देश में मिलती है। और आज किसान क्रेडिट कार्ड के आधार पर देश के किसानों को राउंड अबाउट 16 लाख करोड़ रुपए का इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट मिल रहा है और कई राज्यों में 0% से मिल रहा है। मैं गुजरात से हूं तो मेरे गुजरात में 0% से किसानों को 3 लाख रुपए तक की मिल रही है। वो किसान क्रेडिट कार्ड की जो सुविधा जो किसानों को ही मिलती थी वो अब फिशरमैनों को और पशुपालकों को देने का निर्णय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था। ये दोनों विभाग मेरे होने से इनकी एसओपी अब हमने बना दी है और फिनांस डिपार्टमेंट की ओर से और हमारे विभाग की ओर से जिला स्तर के और राज्य स्तर के अधिकारियों को सेंसिटाइज करने का कार्यक्रम हम चालू कर दिए हैं। इसीलिए हमने मुख्यमंत्री जी को और अधिकारियों के यहाँ के उसको बताया गया है कि आप जिला स्तर पर अधिकारियों को लीड बैंक के लोगों को सेंसिटाइज करके इन लोगों को भी ये केसीसी देने का कार्यक्रम हाथ पर जी। धन्यवाद। धन्यवाद। Okay, I just want to this 19th of this month, as you know, Goa at 60, we are celebrating 60 years of our liberation. In that respect, all the panchayats are going to conduct special programs all over Goa. We have given them special funds. Each panchayat, all the 191 panchayats, we have given 3 lakhs of rupees. 2 lakhs to be spent for function. And when I say function, I want the sarpanches to showcase in their respective areas what they have been able to achieve as being the sarpanch or the panch of that particular ward, as well as showcasing what the government has done for the panchayats and through the panchayats. And this to convey a special message to the people. We are doing it drama, whatever programs they are doing, because as you know, if you want to pass a message, somebody listen to music. While doing the programs, in between they are going to show the short film, they are going to speak, they are going to showcase what they have done. For example, in Murmungaon Taluka, they must have already spoken to you. They are going to organize this Murmungaon Panchayat Mahotsav, wherein all the 11 panchayats have come together. They will showcase what they have done, what the state has done for them, what the Goa government has done. All these things will be showcased. For the first time, they have got special funds, 2 lakhs for the program and 1 lakh specially reserved for cleanliness. As you know, years ago on 2nd October, our Honorable Prime Minister had launched the program to clean India. स्वच्छता की और बढ़ो, वही उनका स्लोगन है। वो और के बढ़ने के लिए हम लोग 1 लाख रुपया वो एक दिन के लिए, उसके पहले साफ सफाई पूरा गांव में हो जाए. All 191 panchayats, we are giving them 1 lakh of rupees. Besides the normal funds what we give, as you know, special schemes have been divided. Another very important thing और सबसे मैं समझता हूँ महत्वपूर्ण है, पहली बार मुरमुगांव तालुका में ये जो फ्लैग होइस्टिंग छोटा सा सेरेमनी होता था, इस बार सेरेमनी चिकालिम ग्राउंड पे हो रहा है 19 तारीख को, और उसमें नेवी बैंड भी शामिल हो जाएगा. उसके साथ साथ कई कार्यक्रम, बहुत अच्छे कार्यक्रम भी हम लोग शामिल कर रहे हैं. और उसके साथ साथ ये सब होने के बाद एक विंटेज कार रैली विच विल गो थ्रू डबोलिम कॉन्स्टिट्यूंसी एंड फुल ऑफ वास्को टाउन. ये क्षेत्र में कभी ये हुआ नहीं है, पहली बार यहाँ पे ये हो रहा है. तो मैं समझता हूँ लोगों को ये विंटेज कार देखने मिलेंगे. 60 साल पहले कैसे गाड़ी थे, कुछ पुर्तगीज टाइम पे कौन सा गाड़ियाँ थी, लोगों को देखने को ये मौका मिलेगा. और ये ज़्यादा से ज़्यादा ये सब कार्यक्रम राजधानी में होता है, पंजिम में होता है, वास्को में कभी कुछ नहीं होता है. पहली बार ये वास्को में हो रहा है. जब 60 साल हम लोग लिबरेशन का मना रहे हैं,
तो मनोरंजन भी कुछ दे दे, लोगों को कुछ दिखाए, और जो हमारे सरकार की तरफ से जो भी अचीवमेंट्स है वो भी हम लोगों को उस वक्त एग्जीबिशन से, भाषण से तो हम लोग करते ही हैं, लेकिन वो